ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਪਰਾਂ ਹਟ ਕਸ਼ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੇਖਣ ਦੇ। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा अली ख़ान और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास आप लोगों के लिए गुलशन कश्मीर के जो मुतासरीन हैं उनके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊँगी भाई मैं जब खुशखबरी कोई शेयर करती हूँ, ओहो कोई इतने मसाइल हो जाते हैं कि हमारे जो एग्जेक्टिव मेम्बरान हैं, जमशेद साहब, फारूक साहब, यूनुस साहब, उनकी दौड़ें लग जाती हैं फिर। और फिर यहाँ पर हम सारे जितने भी हैं सेंट्रल कमेटी के भी, वो भी हम सब मिल कर के भाई ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुतासरीन ही बनकर मुतासरीन को डस रहे हैं, लेकिन ये मुतासरीन नहीं है असल में। इन्होंने मुतासरीन से प्लॉट ले लिए और बेचारे गरीब लोग वहीं उनको पकड़ा और उनको पकड़ के कहा कि जी ये बेकार है, तो फलाने ने खरीद लिया है, तो फैसल टाउन ने ले लिया है, ये तो बिच गया, ये करके उनसे सस्ते सस्ते प्लॉट लेकर और अब वो खुद मालिक बन गए हैं। तो अब ये देखिए ना कि एक प्लॉट अगर कोई लाखों का बिकेगा, 5 मरले का प्लॉट अगर 30 लाख का भी है कम से कम, हालांकि असल प्राइस तो उसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर वो इन्होंने 75 हज़ार में लिए, यकीन कीजिए अब जाके शायद ये दे दें 2.25 लाख, 3-3.5 लाख भी दे दें, मैं कहती हूँ 5 भी दे दें, अगर 25 लाख का फ़ायदा होगा ना एक प्लॉट में। अगर ये 4 प्लॉट खरीद लेते हैं मुतासरीन को बेवकूफ़ बनाकर, अफवाहें फैलाकर, तो क्या होगा, करोड़ रुपए के मालिक हो गए ना। तो अगर ये करोड़ रुपए कमा रहे हैं 4 प्लॉटों में, तो उज़्मा अली खान तो बुरी लगेगी ना, जो कह रही है डटे रहो। भाई उज़्मा खुद भी तो डटी हुई है, मेरे भी तो प्लॉट है, मेरे तो प्लॉटों की रजिस्ट्रियाँ भी हैं, लेकिन मेरे पास तो ज़मीन नहीं है ना। और देखिए मैं आपको ये बताऊं कि सब्र से हमें काम लेना पड़ेगा, खुशखबरियों के चक्करों में ये ना हो जाए कि लोग गंद करना शुरू कर दें। आप लोग सब्र से काम ले भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नए आने वाले ज़ाहिर है नए आए थे, उनको इतना इल्म नहीं था। कुछ लोग हैं जो हमें मालूम है, उनके इंतशारी लोग हैं, हम जानते हैं सबको, और लोगों को पता चल गया कि मैं भी उनको जान गई हूँ, थोड़े वो मोहतात हो गए कि कम से कम इन्फॉर्मेशन तो ले लें। हमारा सबसे जो बेहतरीन इस वक्त दस्ता है ना, ये भी तो देखिए हम लड़ रहे हैं, वॉर है, तो हमारे फौजी दस्ता है, तो हमारे जो सबसे बेहतरीन दस्ता इस वक्त जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस वक्त फ्रंट पे वही है, वो है जो लोग नैब पे गए। नैब वाले देखिए 1 साल हो गया उनको सब्र से बैठे में, कभी शोर सुना, कभी उनसे आपने सुनी कोई बात कि उन्होंने शोर किया? इक्का दुक्का ने किया है, इक्का दुक्का ने किया है, लेकिन वो तो हंड्रेड्स में उनकी तादाद है। तो आप ये देखिए उसमें 1-2 कुछ भी मायने नहीं रखते, और वो शायद गलतफहमी में शिकार होंगे, लेकिन उसके अलावा नहीं, वो बिल्कुल खामोश हैं। 1 साल से ज़्यादा हो गया है, उन्होंने नैब में एप्लीकेशंस दी, उन्होंने मेरे साथ ताउन किया उस वक्त जब लोग कह रहे थे कि जी नैब कुछ नहीं करता, ये नहीं करता। आज सबने रिजल्ट देख लिया नैब का अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए मुसद्दिका जब तक कोई खबर ना हो नहीं देती। लड़ाई कर रहे हैं ना तो मिलकर लड़े, मैं आपके लिए लड़ रही हूँ, आपके साथ हूँ मैं, इंशाल्लाह आपके साथ हम नहीं देंगे। हमारी टीम में बेहतरीन लोग आ गए, जो लोग थे थोड़े हम उनको समझाते थे देखिए मुतासरीन के साथ आप सही चलें, लेकिन वो कभी उन्होंने अपना क़िबला ही दुरुस्त नहीं किया। कभी वो जरगा चले जाते हैं, कभी वो मंदिर चले जाते हैं, कभी मस्जिद में बैठ जाते हैं। हमने उनसे कहा कोई एक क़िबला रखे, सुने सबकी, मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि आप किसी की नहीं, लेकिन अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। तो अभी हमने सब्र से इंशाल्लाह काम लेना और ले रहे हैं। फिर भी मैंने कहा वीडियो मैं बना दूँ, 2 दिन 1 दिन वीडियो बनाई, आज मैंने वीडियो नहीं अपलोड की थी, मैंने कहा नहीं बना दूँ, आपके साथ कनेक्शन तो एक रहे। और हमारा एक ये जैसे नैब का कहा, हमारा वो भी तो दस्ता है ना, जो एहतजाज पे आ जाता है, फ़ौरन आ जाता है, दूर दूर से आ जाता है, कोयटा से आ जाता है, बन्नू से आ जाता है, एबटाबाद से आ जाता है, कश्मीर से आ जाता है, सिंध से आ जाता है। सिंध में इसलिए कह रही हूँ कि हैदराबाद भी है ना, कराची सिर्फ नहीं है, और भी जहलम से आ जाता है, बहुत बहुत जगहों से आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं। और ये वो लोग हैं जो मेरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को नहीं देखते, ये ज़मीन पे मैं बैठ सकती हूँ, कोई इसमें मुझे तकलीफ़ नहीं है। क्यों? इधर ही जाना है ना, इसके अंदर ही जाना है, तो इससे कभी मुझे ना कीड़ों से मकोड़ों से कोई डर नहीं है, बैठ जाती हूँ आराम से। और कॉलेज लाइफ यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारने वालों को तो पता है कि हम लोग तो वहाँ पर तो मट्टी जो होती है बैठ जाती हैं लड़कियाँ, कोई मसले नहीं होते हैं उसमें। तो लिहाजा ये चीज़ होती है कि आप रफ़ एंड टफ़ कितने, तो मेरे वो मुजाहिदीन जो है ना वो भी एक दस्ता है माशाल्लाह से। और आप सब लोग जो अफ़वाहों पे
कान नहीं धर रहे। और आप लोग मुझे बता रहे हैं, जो आप लोगों को कॉल कर रहे हैं ना, तो आप लोग मुझे बता रहे हैं, उनके नंबर मुझे दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह मिलकर रहना है। ये देखिए अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, ज़मीन लेवल भी हो जाएगी ना, उसके बाद भी हमने मुत्तहिद होकर इस कॉलोनी को अच्छे से बनाना है। इस कॉलोनी को हम, ये सोना है, हम चाहें तो इसको बहुत शानदार बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने मुत्तहिद ना हुए ना, इतनी बेकार ये कॉलोनी हो जाएगी, बेकार सी हो जाएगी। फिर ना उस्मान अली खान का भी दिल नहीं करेगा यहाँ रहने को। लेकिन मैं रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ रहूँ। मैंने बड़े ख्वाब देख लिए, मेरी जो माँ ने ख्वाब कभी देखे थे और दिखाए थे, अब तो वो ज़मीन के अंदर चली गई है मेरी माँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी ज़मीन के अंदर जाना है एक दिन, लेकिन जाने से पहले वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो, मिलकर वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और कशकोल वाले बाबा के बारे में भी बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।